नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का द्विवेदी युग के बारे में जानते हैं। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये खूबसूरत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। मैथिली शरण गुप्त जी सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे द्विवेदी युग के, और इनकी प्रसिद्धि का कारण था 1912 में आई इनकी रचना भारत भारती। ये राम भक्त कवि थे और इस भारत भारती में रचना ने इन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इन्होंने कहा कि क्या हम थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। बहुत प्रसिद्ध लाइनें हैं। और नामकरण, जो द्विवेदी युग का नामकरण है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। इस युग में गद्य और पद्य दोनों की रचना खड़ी बोली में हुई। यहाँ चंपू काव्य गद्य और पद्य दोनों को एक साथ मिक्स करके जब लिखा जाता है वो चंपू काव्य कहलाता है। चंपू काव्य की रचना भी द्विवेदी युग में शुरू हुई। व्याकरण का सुधार और व्याकरण की स्थिरता को करने में काफी हद तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अहम भूमिका निभाई। जागरण सुधार काल, इसे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा द्विवेदी युग को। राष्ट्रीयता, उपदेशात्मकता, इतिवृत्तात्मकता और आदर्श परकता इस युग की पहचान है, विशेषताएं हैं। प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य तीनों काव्य रूपों का सृजन हो रहा था इस समय। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में सरस्वती पत्रिका की अहम भूमिका रही। इस सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 ईस्वी तक। उसके बाद में इसमें कवि सम्राट हरिऔध जी को कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक जी को कहा जाता है। ये स्वच्छंद धारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं श्रीधर पाठक जी। हिंदू जागरण, राष्ट्र भावना का उदय था द्विवेदी युग में। इसमें द्विवेदी युग में जो द्विवेदी जी दो प्रकार वर्ग में कवि बटे हुए थे। द्विवेदी मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। द्विवेदी मंडल के कवि अनुशासनात्मक काव्य की रचना कर रहे थे और इसमें मैथिली शरण गुप्त जी, हरिऔध जी, सियाराम शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये द्विवेदी मंडल के कवि थे जो अनुशासनात्मक काव्य की रचना कर रहे थे। उसके बाद द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे, स्वच्छंद धारा का काव्य की रचना कर रहे थे। श्रीधर पाठक, मुकुरधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और राम नरेश त्रिपाठी आदि। यही स्वच्छंद धारा आगे चलकर छायावाद में तब्दील हो गई थी। तो ये था द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर उसका नामकरण हुआ। 1900 से लेकर 1920 तक का इसका समय माना जाता है। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।